CBSE 2024 PYQ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सेट 5 का सेक्शन बी. The cost of 2 kg apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 320 rupees. The cost of 4 kg apples and 2 kg grapes was found to be 600 rupees. If the cost of 1 kg of apples and 1 kg of grapes x and y दिया हुआ है, represent the given situation algebraically as a system of equation. Check whether the system so obtained is consistent or not. सबसे पहले एप्पल का है, फिर ग्रेप्स का है. तो फर्स्ट केस है, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स खरीदा जा रहा है और 1 kg ऑफ ग्रेप्स खरीदा जा रहा है, फाउंड टू बी 320 रुपीज़. ठीक है, तो एक हो जाएगा 1 kg ऑफ एप्पल्स को x लेने बोला है, 1 kg ऑफ ग्रेप्स को y लेने बोला. तो 1 kg ऑफ एप्पल का x है तो 2 kg है तो 2x हो जाएगा, प्लस ग्रेप्स का 1 kg का y रुपीस लेने बोला है, तो 1 kg ही था और 320 हुआ था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y और ये दोनों मिला करके होना चाहिए तुम्हारा 320 रुपीज़ का शॉपिंग. ठीक है, इसको हम लोग ले लेंगे, इक्वेशन 1 ले सकते हैं. ठीक है, सेकेंड वाला इक्वेशन क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ 4 kg, इक्वेशन 1 ले लो. द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, एप्पल जो है 4 kg है एंड ग्रेप्स 2 kg है और टोटल का 600 का शॉपिंग है. तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 600 शॉपिंग हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ, ठीक है, ये इक्वेशन मेरा बन गया. अब कंसिस्टेंट है या नहीं है ये चेक करना है. तो कंसिस्टेंसी चेक के लिए हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले निकालते हैं A1 बाई A2, ये निकालो तो हो जाएगा 2/4. ठीक है, और इसके आगे प्लस 2/4, 2 1 2, 2 2 4, तो आएगा 1/2. ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालते हैं B1/B2, B1/B2. B1 कितना है, 1 है, B2 कितना है, 2 है, तो ये भी मेरा 1/2 आ गया. तो अब निकालो C1/C2, C1/C2. तो C1 क्या हो जाएगा, इसको इधर फेंकेंगे, -3 320, इसको उधर फेंकेंगे, -600 हो जाएगा. क्योंकि हम लोग जानते हैं जनरल इक्वेशन हम लोग इस फॉर्म में लेते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा 4 से 4 8 जाए और इसको काटेंगे, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो 8/15 आएगा. तो हम लोग को पता है सिंस A1/A2 इक्वल है B1/B2 का, बट नॉट इक्वल टू है C1/C2. Hence, whether the system so obtained and the system is
inconsistent, is not consistent, या inconsistent, consistent, ठीक है, नॉट कंसिस्टेंट। ये पैरेलल वाला केस हो गया, केस ऑफ पैरेलल, पैरेलल का केस है, इसीलिए हम लोग को इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चलो ये क्वेश्चन में आ गया, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। इसमें जो है ये मेरा जो वैल्यू है रूट के फॉर्म में है, इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2 ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको हम लोग इक्वल करना है, इसको करते हैं √3 से मल्टीप्लाई, इसको करते हैं ये वाला लाइन को √2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई √2 √3 से हो जाएगा √6, ठीक है, ये हो जाएगा √3 √3 √3, इसको √3 इससे मल्टीप्लाई होगा √6 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √6 16 हो जाएगा, जो कि आएगा तुम्हारा 16 का रूट निकालेंगे 4 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 6 2 या 18, 6 2 या 12, 12 होगा √12, √12 का √12 जो होगा, √12 जो होगा वो हम लोग लिखेंगे 2 √3, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 √3, इसमें हम लोग साइन चेंज करते हैं, इसका प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, इसका माइनस हो तो प्लस, इसका प्लस हो गया, इसका माइनस पुटिंग कर दो, यहाँ पे होगा 7y, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका प्लस हो गया, इसका प्लस हो गया, तो हो जाएगा 7 √3, तो यहाँ पे हम लोग y इज इक्वल टू 7 √3 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो 1 में पुट करेंगे तो √2 x को x रहने दो, √3 इंटू √3 हो जाएगा, तो 2x √3 इंटू √3 ओनली 3 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा मेरा 3 को उधर फेंकेंगे, माइनस में चला जाएगा, यहाँ पे x √2 इंटू x हो जाएगा 2, x का वैल्यू 2 को इधर फेंकेंगे, √2 से 2 कटिंग करेंगे तो √2 होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा √2, एक y का वैल्यू √3, x का वैल्यू √2। चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट नंबर हम लोग का कहता है क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी आर इतना, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट ना, P is the point on AB. P is the point on AB such that
बी पी इज इक्वल टू इतना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ। तो चलो एक एक रफ डायग्राम हम लोग कंसिडर करते हैं। कुछ ऐसे है, मान के चलो यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, इसका कोऑर्डिनेट है -2 और क्या है -2, इसका कोऑर्डिनेट है 2 -4। यहाँ पे कहीं पे पॉइंट पी ले लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट निकालने वाला है। इसको हम लोग सपोज डैट एक्स और वाई कंसिडर करते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स इसका निकालना है। अभी जो है बी पी इक्वल टू 4/7 ए बी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी पी डिवाइडेड बाई ए पी इक्वल टू हो जाएगा 4/7। ठीक है, ऐसे। अब इसको जो है हम लोग दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x नहीं, इस पे जो है हम लोग k ले लो, k ले लो, k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4k/7। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि bp का वैल्यू जो होगा, bp का जो वैल्यू होगा वो 4k होगा, ab का जो वैल्यू होगा वो होगा 7k होगा। तो हम लोग को चाहिए क्या, इधर का कितना पार्ट्स है, इधर का क्या पार्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है रेशियो चाहिए। ठीक है, तो ये AP हुआ, ये BP हुआ, और अभी हमको दिया हुआ सिर्फ BP का वैल्यू दिया हुआ है, इसका रेशियो 4k। तो AP का हमको चाहिए, तो AP का कैसे निकालेंगे, AB में से BP सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा AP इक्वल टू हो जाएगा AB माइनस BP। तो AB है हम लोग का 7k, BP हो जाएगा 4k, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3k। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं AP, इसको लिख लो एक बार, AP बाय BP, AP बाय BP। तो AP मेरा आया 3k और BP मेरा पहले से है 4k। तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा मेरा 3/4। यहाँ पे मेरा रेशियो कितना हो गया, 3:4, 3:4। ठीक है, और यही मेरा M1 MN हो जाएगा। चलो ठीक है, M और N हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं कोऑर्डिनेट के बारे में। कोऑर्डिनेट निकालने का सोचते हैं। x इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, x इज इक्वल टू होता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 प्लस m प्लस n। ठीक है, एज पर द RS अग्रवाल ये फॉर्मूला फॉलो करता है। NCERT M1 M2 लेता है। चलो, m का वैल्यू रख दो 3, x2 का वैल्यू होगा, देखो ये वाला तुम x1 ले लो, इसको y1 ले लो, इसको कंसिडर कर लो x2, इसको कंसिडर कर लो y2। ठीक है, तो x2 मेरा क्या हो जाएगा 2, n का वैल्यू 4, x1 हो जाएगा -2, m प्लस n 3 + 4, ये मेरा होगा 2 3 = 6, 4 2 = 8, ये हो जाएगा 7, -2/7 हो जाएगा। ये मेरा x का वैल्यू है। अब जो है हम लोग निकालेंगे y का वैल्यू। y इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या कहता है फॉर्मूला, m, n, n का वैल्यू 4, x1 का वैल्यू 2, y का वैल्यू 7, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 2 = 8, ये हो जाएगा 7, -2 × 7 हो जाएगा 9, 9 × 2 = 16, 16 × 2 = 24, ये हो जाएगा 7।
y2 प्लस m y1 m प्लस m, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 m बोले तो 3, y2 बोले तो -4 प्लस m बोले तो 4, y1 बोले तो -2। तो यहाँ पे होगा 3 4 जो 12, 4 2 जो 8 7, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 डिवाइडेड 7। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड coordinates of point P R हो जाएगा क्या, -2 बाय 7 -20 बाय 7। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर। इट इज़ गिवन डैट साइन ब्रैकेट के अंदर है a माइनस बी और इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये गिवन है, हम लोग को गिवन डाटा है और इसको यूज़ करके हम लोग को साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग दिस गिवन फार्मूला। और फार्मूला कहता है साइन ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी है और हमको साइन 15 निकालना है। तो a और b को कुछ इस तरह से कंसिडर करेंगे कि दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 15 होगा। लेट a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, देन हम लोग का ये चीज़ हम लोग का गिवन है। और कुछ इस तरह से कंसिडर करना है इसको कि दोनों इंडिविजुअल का वैल्यू हम लोग को पता हो। ए का वैल्यू पुट कर देंगे 45, ये 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगा। और यहाँ पे जब इसको लिखेंगे साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री जो कि होगा 1/2 cos 30 डिग्री जो कि होगा √3/2 cos 45 डिग्री 1/√2 साइन 30 डिग्री 1/2 मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2√2 और हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 2/2। वैल्यू निकाल दो, एलसीएम लेंगे तो सेम चीज ही जाएगा ऊपर जैसा का तैसा रहेगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर आएगा, ये हो जाएगा, इधर वाला भी सॉल्व कर देते हैं। 45 - 30 दैट मीन्स इट विल कॉस साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 - 1 डिवाइड में 2√2, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है साइन ए इक्वल टू वाई देन एक्सप्रेस कोस ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ वाई। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ इतना है, तो साइन ए का वैल्यू इतना दिया हुआ है और हमको कोस ए टेन ए को वाई के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले कोस ए को हम लोग जानते हैं, कोस ए को लिखेंगे साइन के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में आएगा, वाई को वहाँ पे पुट कर देंगे। हम लोग जानते हैं कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर इतना होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, वाई की जगह में साइन की जगह में वाई पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा इतना।
एक काम करेंगे 10 को लिखना है। 10 इज इक्वल टू हम लोग को पता है साइन ए बाई कोस ए होता है, तो साइन ए तो खैर मेरा है डायरेक्ट है, ठीक है। इसका वैल्यू हम क्या रखेंगे, कोस का वैल्यू, कोस के जगह में क्या रखेंगे, कोस को लिखेंगे हम रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब साइन की जगह में हम रखेंगे वाई, देखो ये फाइनल आंसर हो गया। चलो इस सेक्शन में हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, AD and PS are medians of triangles ABC and PQR respectively such that ABD सिमिलर है PQS के, प्रूव डैट ABC PQR के सिमिलर होगा। ठीक है, सबसे पहले इसके रिगार्डिंग एक ड्राइंग बनाते हैं। मीडियन का बात हो रहा है तो मीडियन किसको कहते हैं, जस्ट मिड में जिसको एक पॉइंट ले लेते हैं और वही वाला पॉइंट से अदर वर्टेक्स से एक लाइन खींच देते हैं, तो हम लोग का मीडियन कहलाता है। तो ये हो जाएगा हमारा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, और BC वाला में जो है एक AD है, ये तरह मीडियम है, और इधर है P Q और यहाँ R, और QR में हम लोग का एक पॉइंट है S, ठीक है, कुछ ऐसे। तो इसमें जो है हम लोग को गिवन है, गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा हम लोग का ट्रायंगल A B और D सिमिलर है ट्रायंगल PQS के, ठीक है। हम लोग को प्रूफ क्या करना, प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। तो प्रूफ में लेकर के चलेंगे, सिंस ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल PQS के, दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या होगा, AB डिवाइडेड बाय PQ इक्वल हो जाएगा इसके BD डिवाइडेड बाय हो जाएगा PS के, ठीक है। ये चीज़ हम लोग का यहाँ से हम लोग को मिलेगा, ठीक है। इसको लिखेंगे corresponding parts of similar triangles, corresponding parts of similar triangles। also एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, सेम रीजन, corresponding parts of similar triangles, ठीक है। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 1, इसको ले लेंगे 2, ठीक। अब हम लोग जानते हैं सिंस AD and PS are the
This implies that BD are the medians ठीक है on BC and QR. This implies that PD equal to हो जाएगा CD and QS equal to हो जाएगा RS, ठीक है, equal to RS हो जाएगा। Now BC equal to हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD plus CD लिख सकते हैं and QR equal to लिख सकते हैं QS plus RS। BD को BD रहेगा, CD की जगह हम लोग लिख सकते हैं BD and यहाँ पर BC लिखें, यहाँ पर QS को QS रहना और RS को भी QS लिखें, ठीक है। कहीं पे हम मिस्टेक किया कि BD डिवाइडेड बाई QS है, यहाँ पे QS है, यहाँ पे QS है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा BD प्लस BD हो जाएगा 2BD and QS प्लस QS हो जाएगा 2QS। Now in triangle ABC and triangle PQR, angle P equal to angle Q. From equation 2. Also AB by PQ equal to जो है BD by QS, ये होगा। इस पे हम लोग करेंगे तो इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा, ये बन जाएगा हम लोग क्या 2BD हो जाएगा BC और 2QS हो जाएगा QR। इट मीन्स क्या आएगा, AB by PQ इक्वल टू हो जाएगा BC by QR, ठीक है। ये होगा हम लोग का पूरी तरह से एक एंगल के लिए, और दो साइड का रेशियोस आपस में इक्वल हो गया, देन हम लोग कर सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR का, जैसे SAS सिमिलरिटी होता है, यहाँ पे हम लोग को लिख लेना था।